पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 24 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, बेतिया, बक्सर और गोपालगंज में कल तेज बारिश हुई। गोपालगंज के अस्पताल में पानी भर गया। शिवहर में बागमती नदी तूफान पर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। शेखपुरा में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 28 लाख रुपए की लूट हो गई। स्टाफ और कस्टमर को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मैनेजर को सर पर पिस्टल लगाकर लॉकर खुलवाया और पैसों को बैग में भरकर भाग निकले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कल लोकसभा में हिंदुओं पर एक विवादित बयान दे दिया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। सदन में उनके इस बयान पर खूब हंगामा हुआ। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद ने कहा कि उनके कहने का मतलब सिर्फ बीजेपी से है। पटना में किराए का मकान देखने के बहाने घर में घुसे 3 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 63 वर्षीय रंजना देवी के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर में एक महिला एएसआई का घूस मांगते हुए कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने आरोपी महिला सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही को सस्पेंड कर दिया है। नाबालिग को अगवा करने की एक मामले में आरोपी का नाम केस से हटाने के बदले उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। सासाराम में हुए एक भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई। बेटी की हालत गंभीर है। ये हादसा मुफस्सल थाना क्षेत्र के खंडा चंडी गांव के पास हुआ। दुर्घटना के बाद चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पटना के अदालतगंज स्लम इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने पेरेंट्स से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया। बच्चों की कॉपियां भी चेक की। गोपालगंज में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर माफिया के गुंडों ने हमला कर दिया। गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिसकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक दंगा गांव के तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस पहुंची थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की युवा सांसद शांभवी चौधरी को भी बोलने का मौका मिला। शांभवी ने अपना पहला भाषण दमदार तरीके से दिया। पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर डाली। बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इससे प्रदेश में कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पटना, गोपालगंज, सिवान, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर में बारिश का येलो अलर्ट, जबकि बांका, जमुई, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम सड़क पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी यात्री ऑटो में टक्कर मार दिया, जिसके बाद कार बगल के गड्ढे में जा गिरा। इसमें सवार परमेश्वर यादव के बेटे और ऑटो चालक सुभाष यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बख्तियारपुर पटना NH 30 पर सुकुलपुर गाँव के समीप हुई। सारण जिले के मढ़ौरा में एक निजी अस्पताल की कथित महिला चिकित्सक ने सोमवार को नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रेमी वेद प्रकाश का टांग काटकर बाथरूम के नाले में बहा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिर जख्मी वार्ड पार्षद को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भेजा गया। वहीं महिला चिकित्सक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला चिकित्सक का कहना है कि वार्ड पार्षद वेद प्रकाश से उसका पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान वो कई बार शादी करने का झूठा आश्वासन देकर यौन संबंध बनाता रहा और फरार हो जाता था।
2 बार गर्भपात भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उसने शादी नहीं की। बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले 9वीं के विद्यार्थी 14 जुलाई तक पंजीयन अवश्य रूप से करा लें। पंजीयन से पहले विद्यालय को BSEB द्वारा निर्धारित की गई शुल्क 11 जुलाई तक जमा करना होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को कॉलेजों के टीचर ट्यूशन देंगे। शिक्षा विभाग ने बच्चों में विज्ञान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षक पढ़ाएंगे। इन कॉलेज शिक्षकों को रजिस्टर बनाकर हर दिन 1 घंटा पढ़ाना है। उन्हें 15वें दिन अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। बिहार में जल्द ही पर्यटकों के लिए होम स्टे योजना शुरू होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को आने वाले दिनों में सरकार की अनुमति के लिए भेजने की तैयारी है। योजना लागू होने के बाद पर्यटक पर्यटन केंद्रों के नज़दीक गांव में रात गुजार सकेंगे, जहां पर पर्यटकों के रहने खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। पूर्णिया के रुपौली में होने वाले उपचुनाव में अब राजद को पप्पू यादव की ज़रूरत पड़ी है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। बिहार के नवादा में एक साथ अचानक 5 बच्चे लापता हो गए हैं। सभी बच्चे नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र के एक ही गांव से गायब हुए हैं। सबके परिजनों ने इसकी लिखित सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अब तक बच्चे के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। लगातार हो रही बारिश से ठाकुरगंज प्रखंड की पथरिया पंचायत के खोसी डांगी गांव के समीप बहने वाली बूंद नदी इस समय उफान पर है। मूसलाधार बारिश के कारण ठाकुरगंज प्रखंड की बूंद नदी में तेज बहाव के कारण उस पर बने पुल का एक पाया लगभग 2 फुट धंस गया है। पटना के चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलपति फैजान मुस्तफ़ा ने रविवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों तथा ईसाइयों की ऐसी जातियां जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी बदतर है, उन्हें भी वही सुविधा और दर्जा मिलना चाहिए जो दूसरे धर्म के दलितों को मिलता है। बिहार शिक्षा विभाग के नए ACS एस सिद्धार्थ आज अचानक पटना के प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। जब वह स्कूल पहुंचे तो गेट अंदर से बंद था। कारण पूछने पर बताया गया कि बच्चे बहाना बनाकर स्कूल से भाग जाते हैं, इसके लिए अंदर से बंद कर देते हैं। जब एस सिद्धार्थ क्लास में दाखिल हुए तो काफ़ी शोर शराबे के बीच शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी, जिसके बाद ACS ने खुद बच्चों की कॉपी चेक की और पूछताछ की कि पढ़ाई कैसी होती है। बिहार की कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए आपराधिक की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। अखबारों में सुर्खियों बनी अपराध की घटनाओं की कटिंग दिखाकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को घेरा, जिसमें अपराध की कई घटनाओं का जिक्र किया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गोली गोली गोली, ये मोदी जी और नीतीश जी द्वारा बिहार में लाया गया महामंगल राज्य है। खबरदार अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। सोमवार को संसद सत्र के दौरान अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सफाई देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बीच में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए। दरअसल अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला और कहा कि एक बारूदी सुरंग से एक अग्निवीर शहीद हुआ तो मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, उसे अग्निवीर कहते हैं। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के एक आम जवान को पेंशन मिलेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, उसे आप 6 महीने की ट्रेनिंग देकर चीन के जवान के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक जवान और दूसरे जवान के बीच फूट डाल देते हो। एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरे को ना तो पेंशन मिलेगी ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा, और फिर अपने आप को देश के भक्त कहते हो।
ये कैसा देशभक्त है। राहुल गांधी ने भाषण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर सफाई दी और कहा कि गलत बयानबाजी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान या सीमा सुरक्षा के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत होती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। सोमवार को संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपने भाषण के बीच भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका। इसके बाद स्पीकर और विपक्ष सदस्यों में नोकझोंक शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि क्या वो यह तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय कार्यवाही के नियमावली का हवाला दिया और कहा कि नियमों के मुताबिक संसद में किसी प्लेकार्ड या तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या इस सदन में शिव भगवान की तस्वीर दिखाना मना है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें शिव जी से प्रोटेक्शन मिली है और यही बात चित्र दिखाकर समझाना चाहता हूं, लेकिन आप इसे दिखाने नहीं दे रहे हैं।